कहानी बता रहा था आपको दो दोस्तों की, एक का नाम रामू और एक का नाम श्यामू। कहानी का टाइटल है नीयत क्या कर सकती है, और अच्छी नीयत क्या कर सकती है, बदनीयत क्या कर सकती है। नियति का खेल है, जिसकी नीयत अच्छी है उसके पास भगवान स्वयं आते हैं, और जिसकी नीयत अच्छी नहीं है उसके पास ईश्वर का दिया हुआ भी सब कुछ चला जाता है। तो रामू और श्यामू नाम के दो लड़के 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, एक साथ बैठते, एक साथ खाते पीते हैं। एक बनिया है, एक महाजन का बेटा है, तो एक ब्राह्मण का बेटा है। महाजन हम में से कोई नहीं, ब्राह्मण यहां पर मैं हूं, इसलिए अपना ही उदाहरण लेना चाहिए आदमी। और ब्राह्मण जो है महाजन से हमेशा सत्संगति में भी रहे हैं, हमेशा महाजन का हाथ यो रहा है, तो किसी ब्राह्मण का हाथ सिर पे रहा है, तो कभी किसी ब्राह्मण का हाथ भिक्षा के लिए यूं भी रहा। तो वो ब्राह्मण का जो बेटा था वो उस बनिए के बेटे के साथ रहता है, और उसके साथ महाजन की आदतें भी कई बार ऐसी होती हैं कि वो चटपटी चीजें ज्यादा खाने में विश्वास रखता है, शौकीन होता है, इसलिए बार बार उसकी चटपटी चीजें वो खाता है। और खाते खाते होता क्या है कि वो बनिए वाला जो बेटा है उनका परिवार कानपुर सेट हो जाता है, और वो बच्चा भी उन परिवार के साथ में ही चला जाता है। लेकिन वो ब्राह्मण वाला बच्चा पीछे अब चटपटी, उसकी संगत की वजह से चटपटी चीजें खाने का शौकीन हो गया। चटपटी चीजें बाहर से खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए, पैसे घर से उसको मिले नहीं, तो उसने आदतें खराब कर ली। आदत क्या खराब कर ली? चोरी करना सीख लिया। चोरी करना सीख लिया तो वो बार बार चोरी करता था। एक कुसंगत आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, एक सुसंगत आपके जीवन को आबाद कर सकती है। तो वह ब्राह्मण का जो बच्चा है वो कुछ खराब चीजें सीख लेता है, और खराब चीजें सीखते सीखते वो एकदम, कहते हैं ना कि कहीं का नहीं रहा, एकदम से धरतियां उतार मारवाड़ी में, ऐसा बच्चा हो गया। और समय बीतते देर नहीं लगती बच्चों, कुछ समय बीता, विवाह के लायक हो गया, परिवार को परेशान करने लगा, जगह जगह से शिकायतें आने लगी। तो परिवार के लोगों ने भी प्लान किया कि इसकी शादी कर दी जाए, क्या पता इसका भाग्य बदल जाए। क्योंकि शादी करने से एक स्त्री का भाग्य पुरुष के साथ जुड़ता है, और जब दो के भाग्य एक साथ जुड़ते हैं तो नए परिवर्तन आते हैं। ऐसा प्लान किया, और प्लान करने के बाद उसकी शादी कर दी गई। लेकिन खराब आदतें इंसान को कई बार और ज्यादा बर्बाद कर देती है। शादी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती, वो और ज्यादा खराब कंडीशन में चला गया, और ज्यादा गलतियां करता, और ज्यादा चोरी, और ज्यादा जगह जगह से लोगों से पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। अब ऐसा होते होते उसके माता पिता भी परेशान हो गए, और उसके घर में एक सुकन्या का जन्म हो गया। विधि का खेल अपने हाथों से चलता है, और वो सुकन्या विवाह योग्य हो जाती है। विवाह योग्य हो जाती है तो अब उसके पास इतना धन नहीं कि अपनी बेटी की शादी करे, इसलिए उसकी पत्नी ने कहा कि कहीं से कोई आपका कोई दोस्त भी है तो उसको ढूंढो, इस बेटी को तो पराई करो। अगर बेटी को पराई नहीं करेंगे तो हमें बहुत उलाने मिलेंगे, गांव क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ऐसा उनके मन में, दोनों के आपस में मंथन चलता है। तो अचानक उस रामू को याद आता है कि मेरा एक दोस्त है श्यामू, जो कानपुर सेट हो गया, व्यापारी का बेटा है, निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा, मैं उसके पास जाता हूं। जब वह उसके पास जाता है तो उसकी जटाएं बढ़ी हुई हैं, उसका जीवन लगभग एक लापरवाह इंसान के जैसा था। लेकिन वो जो बनिए के बेटे के पास गया तो उसको वो पहचान ही नहीं पाया। जब उसके घर के आसपास पता लेकर के पहुंचा, प्राचीन समय की कहानी है, लोग पैदल ही जाया करते। अब एक पर्ची में लिख करके भिजवाया अंदर कि गांव से रामू आया है, श्यामू अंदर बुला। ये पर्ची किसी को दी, श्यामू के पास पहुंची तो श्यामू ने कहा चलो बुलाओ अंदर, और एक काम करो, मेरा दोस्त है पुराना, इसलिए अच्छे से इसकी सेवा बंदगी करो, और मैं समय मिलते ही इससे मिलने आता हूं। उसकी खूब सेवा शुश्रूषा की गई, स्नान इत्यादि करवाए गए।
तेल मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए और उसका खूब सत्कार किया गया, जैसा सत्कार भगवान श्री कृष्ण के यहाँ सुदामा का हुआ, ऐसा सत्कार किया गया। और उस सत्कार के पश्चात उसके लिए एक बहुत सुंदर थाल में सुंदर भोजन खाने के लिए परोसा गया। सब कुछ हो गया, रात्रि विश्राम की तैयारी हो गई। तब उसके पास श्यामू आया और आकर के पूछा, बता रामू कैसे है? उसने कहा, हालत तो खराब ही है, तभी तो तेरे पास चल के आया हूं। कहा क्या हुआ? कहा यार बेटी विवाह योग्य हो गई। कहा आदतें वैसी हैं कि कुछ सुधार किया है? कि आदतें तो और भी ज्यादा खराब है, गांव में कोई टक्का उधार ना दे और मेरी हालत खराब है। इसलिए तुम्हारी भाभी ने मुझे याद दिलाया कि तेरा कोई दोस्त होगा, उससे ही कुछ पैसे मांग ले, बेटी को तो पराई कर। इसलिए मैं तेरे पास ये उम्मीद लेकर के आया हूं कि तू मेरी मदद करेगा। उसने कहा, श्यामू महाजन के परिवार में जन्म लिया है और तेरा जन्म का दोस्त हूं, इसलिए तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। बता मेरे से क्या मदद चाहिए? कहा यदि मेरे को 100 रुपए मिल जाए, प्राचीन समय में 100 रुपए करोड़ों के बराबर होते। कहा 100 रुपए मिल जाए तो मैं आराम से मेरी बेटी की शादी कर दूं। कहा कोई दिक्कत नहीं, आपका ये जो प्रार्थना है इसको स्वीकार किया जाए। 2-5 दिन हुए, 100 रुपए की व्यवस्था कर दी गई और अपना घर का जो आंगन था उसके बीच में पूरे परिवार के लोग खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता को बुलाया और कहा कि लो ब्राह्मण देवता, ये लो आपके 100 रुपए, पर नीत अच्छी रखना। महाजन का बेटा था, समझदार था। कहा ये लो 100 रुपए, पर नीयत अच्छी रखना, शब्दों पे गौर करना, नीयत अच्छी रखना। कहा ठीक। कहा भाई ब्राह्मण देवता जा रहे हैं, इनको रास्ते के लिए कुछ चावल दाल दे दो, बेचारे ये कहीं रास्ते में खाना खाएंगे तो कहाँ खाएंगे, आज तो बहुत होटल बन गए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा मेरे पास वैसे 100 रुपए आ गए, अब मुझे कोई चावल दाल की जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए। क्योंकि उसके मन में यह था कि अपने को 100 मिल गए, अपने को क्या करना है यार, अब अपना काम आराम से चला लेंगे, 20-30 रुपए में शादी कर देंगे और बाकी के मजे करेंगे। लेकिन विधि को जब कोई संदेश देना होता है तो उसके साथ घटनाएं घटित करती है। अब वो 100 रुपए की वो गठरी लेकर के चलता है, चलते चलते जब सायंकाल को एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष उसको दिखाई देता है, पक्षी उड़ते दिखते हैं। उसके मन में विचार आता है कि अब लगता है हमें यहाँ विश्राम करने की आवश्यकता रहेगी। पर इतने में ही उसके पेशाब की हाजत हो जाती है। और पुराने जमाने के लोग हैं, वो जो पैसा होता है ना, उस लक्ष्मी को बहुत बड़ा मानते थे। इसलिए उसने क्या किया, उस गठरी को अपने सिर के ऊपर लिया और पेशाब करने के लिए बैठ गया और सोचा कि अब आगे जाकर के मैं हाथ धो करके फिर खाना वाना बना करके यहां से चलूं। लेकिन जैसे ही वो अब पेशाब करके चल तो पड़ा, लेकिन अब हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि हाथ धोए बिना हमारा संस्कार नहीं कहता ना। तो वो जैसे ही चला, एक चील आई और झपट्टा मार करके उसको ले गई। उसने सोचा इसमें कुछ होगा। ब्राह्मण देवता ने मन में विचार किया ये क्या हुआ, तो हमारा तो सारा खेल ही खराब हो गया। लेकिन खैर इसमें अपनी क्या गलती है, अपन तो जाकर के श्यामू को बता देंगे ऐसा ऐसा मेरे साथ में हो गया। ठीक, दूसरे दिन वापस चला तो पहुंच गया वापस। कहा भाई ऐसे ऐसे क्या हुआ, रामू वापस कैसे आया? बोले यार श्यामू क्या बताएं, ये हुआ, इस तरीके से चील लेगी। अब मैंने सोचा श्यामू को तो बताएं, क्योंकि तेरे को तो पता है यार बच्चे की शादी करनी है। कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, कोई बात नहीं, 2-5 दिन में आपके लिए और व्यवस्था करेंगे। 2-5 दिन हो गए और फिर व्यवस्था की गई। फिर वही 100 की वो गठरी देते समय कहा, लो ब्राह्मण देवता नियत अच्छी रखना। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है दे दो। गया और लेकर के चल पड़ा। चलते चलते उसी जगह फिर पहुंचा तो उसने क्या किया, वो गठरी तो रख दी, अपना कमीज भी रख दिया और मन में विचार किया इस तालाब के अंदर हाथ पैर धो लेते हैं, फिर कुछ बनाएंगे, फिर देखेंगे। ठीक, अब क्या हुआ, वो अंदर जैसे ही तालाब में हाथ पैर धो करके वापस आया तो उसकी वो गठरी नहीं है वहां पर, उसका कमीज भी थोड़ा आगे किसका हुआ पड़ा है। किसी के
व्यक्ति के आने का भी कोई संकेत नहीं है, बट गठरी इज नॉट देयर। तो ही इज वरीड, चिंता में आ गया, अब क्या करें। उसने प्लान किया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो जाऊंगा और शामू को बताऊंगा। ठीक है, फिर जाता है शामू के पास। शामू आज चिंता में कि यार रामू करता क्या है, आगे खिसकता है कि नहीं खिसकता, या कहीं उनको छुपा के रखता है। कहा देख दोस्त, माने या ना माने तेरी मर्जी है, लेकिन ये ब्राह्मण का बेटा इतना गलत नहीं है, पहली को चील ले गई और दूसरी को कौन ले गया मुझे खुद कोई पता नहीं। क्या हुआ, क्या बोले ऐसे ऐसे हुआ। कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यार रामू अब देख थोड़ा ध्यान रख, अब देख थोड़ा समय लगेगा। हाँ, बोले कोई बात नहीं। बोले नहीं तू पहले आया उस दिन कह रहा था कि भाई शादी का घर है, थोड़ा जल्दी करो। कहा यार शादी ये ले जाऊंगा तभी तो होगी, इनके बिना शादी कैसे होगी। कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं। महीना 20 दिन हो गया और महीने 20 दिन के बाद फिर एक दिन व्यवस्था की गई कि चलो सो का वो आपका व्यवस्था कर दिया गया, कल आपको फ्री करें। कहा ठीक। तीसरी बार उस बनिए के बेटे ने जैसे ही 100 रुपए उनको ब्राह्मण देवता के हाथ में रखे और कहा कि ये लो 100 रुपए, हे ब्राह्मण के बेटा नियत अच्छी रखना। अब उस ब्राह्मण के बेटे के मन में आया कि मान माका जाया देश पर आया, अठे अपन कोई नहीं जानना आया, किसी के मांगने पर 1 टक्का नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में ये बनिए के बेटे ने 3 बार मुझे 100 के रुपए दिए। कहीं न कहीं इसकी इस बात में दम है, इसलिए उसने वहीं प्रण किया कि हे महाजन के बेटे, राम करेगा तो तेरे ये रुपए वापस दूंगा। आज तू चावल भी डाल, दाल भी डाल, मेरे खाने की सारी सामग्री डाल और मैं थैला लेकर के जाऊं। और वो चल पड़ा और उसी स्थान पर आ गया वापस। आज कहा ये पड़ी गठरी, ये पड़ा सारा धान, आज फिर से स्नान करेगा बंदा और देखता गठरी जाती है कि नहीं जाती। वो आराम से स्नान करने के लिए गया, आधा घंटा ज्यादा लगा के आया, लेकिन गठरी वहीं पड़ी है। उसने मन में विचार किया कि बात में दम तो है, अब अपन खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए इधर उधर देखा तो उसको 2-4 ईंटों के टुकड़े मिल गए और अपना पुराना सा चूल्हा जचाया। अब बनाए किससे, मन में विचार किया तो देखा कि सामने कुछ गोबर के छाने पड़े हैं मारवाड़ी में, है। उन छानों के पास गया, जाकर के देखा, उठाना शुरू किया तो देखा नीचे गठरी पड़ी है। मन में विचार किया कि उस दिन कोई गाय बैल आया होगा और मुझे संदेश देने के लिए उसके खुर से वो निकल गया और कोई ऊपर गोबर कर गया ताकि मुझे दिखे नहीं, और वो सूख गया है। लेकिन अकेले इस छाने से तो ये रोटी बनने वाली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आग अकेली जलेगी नहीं। इसलिए कुछ इसके पास कुछ वो जिसको अपन शिणिया या कुछ छोटी मोटी लकड़ी, जैसे को गांव में मारवाड़ी में कांटी कहते हैं। अब उसने इधर उधर देखा, एक सूखा पेड़ दिखा। उसने मन में चिंतन किए, सूखे पेड़ की लकड़ियां तोड़ते हैं। जैसे उस पेड़ के ऊपर चढ़ा तो पेड़ जैसे ऊपर से क्या ऐसे 2 हिस्से हो जाते हैं। उनके बीच में उसने देखा कि एक आड़ा किसी पक्षी का है। तो उसने मन में चिंतन किया कि अपने को कितना सामान बनाना है, क्यों ना अपन इसमें से थोड़ा ये ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें से थोड़ा लेना चाहे, इतने में वो पक्षी का सारा आड़ा नीचे गिर गया। वो घोंसला नीचे, पक्षी का घोंसला नीचे और ब्राह्मण देवता के घोंसले पस। मन में विचार किया अभी तो थोड़े ठीक हुए, निश्चित रूप से इसमें कोई पक्षी का अंडा होगा, टूट फूट गया होगा तो बड़ी परेशानी होगी। चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं, पहले पक्षी को बचाते हैं फिर खाने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन उसमें देखा, सीधा किया तो उसके अंदर वो गठरी पड़ी थी। उसने मन में चिंतन किया, ये ले, दोनों मिल गई। अब क्या करें, अपन थोड़ा सा अपना खाना बनाएं, रात का यहीं पर विश्राम करें और कल फिर शामू के पास चलेंगे। इसकी 2 तो वापस दे देंगे और 1 को लेके चलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वह सुबह के समय वापस चलता है, तीनों गठरियां साथ में लेता है और उसको जैसे ही वो शामू देखता है बड़ा चिंता में हो जाता है। अरे रामू, आज फिर क्यों आ गया? कहा शामू चिंता मत कर, आज तेरा दोस्त लेने नहीं आया है बल्कि तेरी 2 गठरियां देने आया है। बोले यार ऐसा कैसे हो गया? बोले ऐसा देख दोस्त, विश्वास तो तू करने वाला नहीं है, पर हकीकत में ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, ये तेरी 2 गठरी मिल गई, इसलिए तू ये तेरी 2 रख ले, मेरे को तो 1 ही चाहिए। कहा ब्राह्मण का बेटा, तेरी बेटी की शादी है, मैं महाजन का बेटा हूं और किसी ब्राह्मण को दिए गए दान को मैं वापस नहीं लूंगा।
कहा तो फिर क्या करें यार, 3 गठरी बड़ी भारी हो जाएंगी। कहा एक बात बता, तेरे पैसे वैसे भी कोई मांगते हैं क्या? बोले पैसे वैसे मांगने वाली बात मत कर, तीनों सल्ट जाएंगी, फिर भी मेरी मांग चुकेगी नहीं। कहा तो कोई बात नहीं, तू तीनों ले जा और ये पर्ची ले जा। तेरी बेटी की शादी आई और मैं आया, फला फला महाजन को ये पर्ची दिखा देना, तेरी बेटी की शादी की सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, और ये तीनों गठरियां पहले उन लोगों को देना जो तुम्हारे पैसे मांगते हैं। कहा लेकिन पूरा काम नहीं होगा। बोले बचा हुआ हिसाब शादी में आने पर मैं कर दूंगा। अब गांव में आया और सब लोगों को जब पैसे देने शुरू किए तो गांव के लोगों ने भी विचार किया कि यार ये सुधर गया या इस कहीं डाका मारा है इसने। लेकिन कुछ भी किया हो, हमारे पैसे तो दे ही रहा है, इसलिए बेचारा आदमी तो अच्छा है। सारे गांव में जय जयकार होने लगी रामू की, और सारे पैसे दे दिए, चुका दिए, और उधर से शादी का तय हो गया। तो शादी के टाइम पर वो श्यामू आ गया। बाजार में जिस बनिए के लिए कहा गया था वहां से सारा सामान इकट्ठा किया, धूमधाम से शादी की गई। शादी का सारा काम कंप्लीट होने के बाद कहा अब बता रामू कितने बाकी रहे और कितने? बोले देख भैया बाकी 18 रुपए रह गए, फलाने जी के हैं, उनके 18 रुपए दे दो तो मेरी जिंदगी सुधर जाए। कहा ठीक। कहा ये ले 18 रुपए और दे के आ। तो वो 18 रुपए ले गया और उसको दे दिए, और फिर आ गया कि भाई अब हिसाब कंप्लीट है, अब तेरे ईश्वर अगर मुझे दिन देगा तो तेरे पैसे चुकाऊंगा, चाहे मेरी जमीन बेच के दूं, लेकिन तेरे पैसे रखूंगा नहीं। कहा देख रामू मेरे को पैसे नहीं चाहिए, एक काम कर, बाहर गाड़ी खड़ी है, तू भाभी को बिठा। कहा इसलिए दिए थे क्या पैसे? भाभी को ले जाने के लिए दिए थे क्या पैसे? अरे बोले नहीं यार ऐसा बात नहीं है, भाभी को बिठा, तूने आगे सुना ही नहीं, तू भी बैठ और तेरे बच्चों को बिठा, तेरे लिए मैंने सुंदर एक फ्लैट का निर्माण करवाया है, तुम सभी वहां रहो। मेरे पास इस समय 13 फैक्ट्रियां हैं और उनके बीच में मैंने एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, और उस मंदिर में मुझे एक पुजारी की आवश्यकता है, इसलिए वहां आराम से चल, तू तो कर पूजा और ये काम करेंगे घर का, और बच्चे आराम से पढ़ेंगे, तेरे सारे हर्जे खर्चे माफ हैं और तेरी जिंदगी आज से खुशहाल है। उसने कहा ये काम पहले ही कर देता। कहा मैं तो पहले भी कर देता, हर दिन तेरी खबर लेता, पर रामुड़ा ना सुधरे, तेरी रिपोर्टें खराब आती थी। अगर तेरे को पहले मैं इस मंदिर का पुजारी बना देता तो तू मेरी फैक्ट्रियों को भी बेच डालता। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी का संदेश सिर्फ मुझे ये देना है कि देखो नीयत खराब थी तो कोई साथ नहीं था। पास में आए हुए 2 गठरियां भी चली गई, लेकिन मन में नीयत रखी कि तेरे राम दिन देगा तो पैसे दूंगा। नीयत बदली तो गई हुई गठरियां भी वापस आ गई, नीयत बदली तो पैसे चुकाने वाले भी ईश्वर ने उसके लिए व्यवस्था कर दी, और नीयत बदली तो कारोबार भी दे दिया, नीयत बदली तो बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था भी कर दी, और नीयत बदली तो उस पूरी की पूरी उस ब्राह्मण के रामू की जिंदगी बदल गई। इसलिए भैया जिंदगी में जो अच्छी नीयत से काम करेंगे उसके साथ ये मालिक होगा, और जो खराब नीयत से काम करेंगे उसके साथ इस दुनिया के जो साथ होंगे वो भी छोड़ के भाग जाएंगे।